आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गवाह कितने तरह के होते हैं और उन गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कैसे डिस्क्रेडिट कर दिया जाना चाहिए। किसी गवाह को डिस्क्रेडिट करने का मतलब होता है कि कोर्ट की निगाह में उसको अविश्वसनीय गवाह बना देना, जिसकी बात पर कोर्ट ध्यान ना देना चाहे, जिसकी बात पर कोर्ट यकीन ना करना चाहे। आज हम जिन 5 तरह के गवाहों पर बात करना चाहेंगे उनमें से पहला है आई विटनेस, दूसरा है इंजर्ड विटनेस, तीसरा है इंटरेस्टेड विटनेस, चौथा है स्टॉक विटनेस और पांचवा है चांस विटनेस। अब इन गवाहों और इनको क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा तोड़ने की विधियों को जानते हैं। पहला गवाह होता है आई विटनेस, जिन्हें चक्षुदर्शी गवाह या चश्मदीद गवाह भी कहते हैं। ये गवाह प्रोसिक्यूशन के अनुसार घटना को देख चुके होते हैं। यदि ये सच्चे आई विटनेस होते हैं और वास्तव में घटना को देख चुके होते हैं तो कोर्ट इनकी बात को बहुत गंभीरता से सुनता है। लेकिन इनमें यह भ्रम सबसे ज्यादा होता है कि घटना की सबसे विश्वसनीय जानकारी इनके पास उपलब्ध है। इनका यह गुमान ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। 100 में से 98 चश्मदीद गवाहों को यह शिकायत रहती है कि पुलिस आईओ ने घटना को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया है। इसी कारण से इन आई विटनेसेस के कोर्ट के बयान हमेशा इनके बयान 161 से 2 या 3 गुना ज्यादा होते हैं। आई विटनेस को तब तक नहीं तोड़ा जा सकता है जब तक उससे संबंधित स्थान और समय, जिसको स्पेस एंड टाइम कहते हैं, को विवादित ना किया जाए। 40 से 50% क्रिमिनल केसेस में एफआईआर और एमएलसी के टाइम में गड़बड़ होती है। 90% क्रिमिनल केसेस में साइट प्लान वास्तविक स्थिति से अलग बना होता है। इसलिए जब गवाह वास्तविक घटना को देखने का दावा करता है तो आपको उसको झुठलाने के लिए मौका या घटना स्थल का बारीक निरीक्षण स्वयं करना होगा। आपको उन सब दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों, छज्जों, पेड़ों, कुओं, रास्तों, मोड़ों, बिजली के खंभों वगैरह की लिस्ट बना लेनी होगी जो वास्तव में तो हैं, लेकिन पुलिस आईओ ने नक्शा मौका में नहीं दिखाए हैं। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वैशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। साथ ही मौका पर मौजूद वस्तुओं के बीच की दूरियां भी आपको पता होनी चाहिए। अपनी लिस्ट में उनको लिख लेना चाहिए। इंडियन लीगल सिस्टम अपने क्रॉस में इन गवाहों को तोड़ने के लिए दूर और नजदीक के फोटोज, वीडियोज उन केसेस में मंगवा लेता है। दिशाएं और दूरियां भी मंगवा लेता है। अपनी इन जानकारियों के बल पे जब हम गवाह से क्रॉस करते हैं तो उससे घटना स्थल की सारी डिटेल्स पूछ लेते हैं। फिर पुलिस आईओ के द्वारा बनाए गए नक्शे में उन डिटेल्स की अनुपस्थिति को गवाह से कबूलवाया जाता है। जब आप एक एक करके पूछते हैं तो गवाह द्वारा घटना स्थल पर 20 ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन यदि क्रॉस के दौरान उन 20 चीजों में से एक भी नक्शा मौका में दिखाए गए घटना स्थल पर मौजूद नहीं है तो इसके बाद गवाह को सजेशन दिया जा सकता है कि घटना इस स्थान पर हुई ही नहीं है। जो घटना स्थल आपने पुलिस आईओ को दिखाया था, सीधा सा अर्थ है कि घटना कहीं किसी और जगह पर हुई है और इस स्थान पर लाकर उसको प्लांट कर दिया गया है। घटनाओं के स्वाभाविक प्रवाह वाले स्थान पर जो चीजें मौजूद होनी चाहिए लेकिन नक्शा मौका में नहीं है तो उन पर भी सवाल कीजिए कि घटना यहां हुई होती तो वे चीजें यहां पर अवश्य मिलती। जैसे आगजनी के स्पॉट पर ज्वलनशील पदार्थ होता, पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी, कुछ ईंधन होता, राख, जलने से बनी कालिक, बुझाने के लिए डाला गया पानी वगैरह, ये सब वहां पर होता। आई विटनेसेस प्राय 2 तरह के होते हैं, इंटरेस्टेड विटनेसेस और चांस विटनेसेस। यानी कि अब हम इंटरेस्टेड विटनेसेस को जानना चाहते हैं। इंटरेस्टेड विटनेसेस वे होते हैं जो विक्टिम के नजदीकी दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले वगैरह होते हैं और वे कैसे भी झूठ सच बोलकर आरोपी को सजा करवाना चाहते हैं।
इसीलिए उनकी गवाही की गुणवत्ता को कोर्ट बहुत छानबीन करने के बाद ही स्वीकार करता है। जब भी कोई इंटरेस्टेड विटनेस आपके सामने आए, गवाही के वे नियम तो लगेंगे ही जो आई विटनेसेस की गवाही में लगते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको गवाह और विक्टिम की इमोशनल बॉन्डिंग को भी उजागर करना होगा। सवालों में यह पूछने की बजाय कि आरोपी ने विक्टिम को कहां घूंसा मारा है, यह पूछिए कि रमेश ने आपके बेटे को कहां घूंसा मारा है। क्योंकि जब कोर्ट इस गवाही को जजमेंट के समय पढ़ेगा तो हर वाक्य में उसको गवाह का एक इंटरेस्टेड विटनेस होना याद आएगा। घटनाओं के दौरान इस इंटरेस्टेड विटनेस के आचरण पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जब किसी अपने पर वार होता है तो उस दौरान कोई भी परिजन बिल्कुल मूक बना हुआ जड़वत नहीं रह सकता है। वह पीड़ित को बचाएगा या उसकी कम से कम कोशिश तो करेगा ही, आक्रांता पर भी उल्टा वार कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि गवाह का उत्तर यह आता है कि वह भी गुत्थम गुत्था हुआ था, लड़ाई में भाग लिया था, लेकिन पुलिस आईओ ने इस पर कुछ नहीं लिखा है, पुलिस आईओ मौन है। तो यहाँ स्वयं प्रोसिक्यूशन के गवाहों में विरोध पैदा हो जाएगा, जो आपके लिए एक्विटल में बहुत काम आएगा। अभी जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस संजय करोल की फुल बेंच का निर्णय आया है नंदलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसकी वीडियो का लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही तब तक ना मानी जाए जब तक उसे बाहर का सपोर्ट ना मिल रहा हो। लेकिन आपने तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया है उसका सारा बाहर का सपोर्ट यानी कि कोरोबोरेशन खत्म कर दिया है, तो इंटरेस्टेड विटनेस को भी खत्म हुआ समझिए। आपका क्रॉस इस केस को उठाकर वहां ले जाएगा जहां उसे सुप्रीम कोर्ट के कानून का सहारा मिलने लगेगा। अगले होते हैं इंजर्ड विटनेस। ये भी आई विटनेसेस का ही एक प्रकार होता है। इसने घटना में भाग लेकर चोट सही होती है, अतः इसकी गवाही सबसे खतरनाक होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस दिया था बाबूराम खलदे के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इस गवाह का तोड़ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि डिफेंस काउंसिल ऐसे इंजर्ड गवाह को कोई ऐसा सजेशन देते हैं जिससे उसकी आपराधिक लायबिलिटी तय होती हो, तो भी इस इंजर्ड विटनेस को उस सवाल का उत्तर देना लाजमी होगा। बस यही इसका केंद्र है। इस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इंजर्ड विटनेस को क्रॉस के दौरान तोड़ने की हमारे पास इतनी वीडियोस दी गई हैं और उनमें सवालों और जवाबों की पूरी श्रृंखला दी गई है कि आप उनको अवश्य देखें। इसके लिए यानी कि इंजर्ड विटनेस को तोड़ने के लिए बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती है। आपको ऐसे सवाल ईजाद करने पड़ते हैं कि गवाहों के बयान और चोटिल गवाहों की चोटों का विवरण कभी एक सीध में ना आ पाए, क्योंकि ये एक दूसरे के सपोर्ट में आ गए तो कोर्ट उसकी गवाही को पक्की मानेगा और आरोपी को सजा पक्की हो जाएगी। लेकिन आप अपनी गवाही और इंजर्ड विटनेस की चोटों में इनके बीच में से तालमेल गायब कर पाए तो आपकी जीत पक्की होगी। आरोपी व चोटिल गवाह दोनों में से केवल एक ही को बचना है। ये अब आप चूज कर सकते हैं कि डिफेंस काउंसिल होने के नाते आप किसे बचाएंगे। अगले होते हैं चांस विटनेस, जो घटना स्थल पर अपनी मौजूदगी को बताता है, घटना को देखना बताता है, लेकिन जिसका घटना स्थल पर उपस्थित होना संयोग की बात होती है। सब्जी बेचने वाला, पोस्टमैन, दूधिया, दूसरे गांव से आया हुआ आदमी, बाइक से गुजर रहा कोई राहगीर आदि सब ऐसे ही संयोग से मौका पर मौजूद होने की बात करते हैं। मैं इस गांव से गुजरकर शहर में जा रहा था तो देखा कि आरोपी ने मृतक को गोली मार दी। तो इस चांस विटनेस की गवाही तोड़ने का एकमात्र तरीका होता है इसका चांस या इसका संयोग तोड़ देना। सुप्रीम कोर्ट ने राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में चांस विटनेस के बारे में बताया है कि इसकी गवाही तभी मानी जाएगी यदि यह गवाह घटना स्थल पर अपनी मौजूदगी का सही कारण विश्वसनीय रूप से बता पाता है तो। लेकिन यदि आपने अपने क्रॉस के दौरान सवाल कर करके यह दिखा दिया है कि इसका बताया गया संयोग झूठ है, तो इसे पुलिस का गवाह मान लिया जाएगा। इसकी गवाही का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और इसके लिए चांस संयोग को तोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार चांस टूट गया तो बाकी गवाही बेकार हो गई समझिए। आखिर में आते हैं स्टॉक विटनेसेस। स्टॉक का अर्थ होता है गोदाम, वेयर हाउस, जहां सामान भरा पड़ा है। यह वाला पेज ठीक से नहीं लगता है तो वह थोड़ा मोटे वाला ले लीजिए। माने जैसे मिस्त्री के बक्से में जुगाड़ भरे रहते हैं, वैसे ही पुलिस के बक्से में ये स्टॉक विटनेस भरे रहते हैं। अच्छा, एनडीपीएस के केस में सर्च का गवाह चाहिए तो वहां राजवीर अच्छी गवाही दे लेता है, उसको गवाह दिखा दो।
छेड़छाड़ के मामले में बाजार में एक चांस विटनेस फिट करना है, चलो रामवती का नाम लिखवा दो, वह अपनी बात पर डटी रहती है। तो पुलिस आयोग को जिस मकसद का गवाह चाहिए, ये अपने पुराने परखे हुए लोगों को वहां पर फिट कर देता है। मेरी सर्विस के दौरान एक महिला एक बार गवाही देने आई थी कि कट्टे को जब्त करने के बाद, कट्टा जो गोली चलाने का होता है, जब्त करने के बाद पुलिस आईओ ने उसे सील कर दिया था। कुछ संदेह होने पर मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में उससे पूछा कि जो सील पुलिस आईओ ने उस पर लगाई थी वो कितनी बड़ी थी, और उसे कोर्ट की किताबें, कैलेंडर वगैरह दिखाए तो उसने सीआरपीसी की किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इतनी बड़ी थी। मैंने उससे कंफर्म करवाया कि क्या यही साइज था, और उसने स्वीकृति दी, हाँ यही साइज था। मैंने चाकू के अपराधी को तत्काल बरी कर दिया और उस महिला को सेक्शन 343 सीआरपीसी का कोर्ट में झूठी गवाही देने का नोटिस हाथ में पकड़ा दिया। आइए और अब आप इस नोटिस का जवाब दीजिए। तो चांस विटनेस को आप उसके उत्तरों से पहचानोगे, और यह विश्वास रखिए कि ये लोग पुलिस के छोटे मोटे भेदिए होते हैं, कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं होते हैं। 2-4 सवालों में इनकी कलई उतर जाती है और फिर ये आपकी दया के पात्र बन जाते हैं। इस प्रकार आप इन गवाहों को इनकी जरूरत के मुताबिक सवाल पूछकर वश में कर सकते हो और अपने आरोपी को पूर्णतः सुरक्षित करते हुए बरी करवा सकते हो। बाकी प्रकार के गवाहों पर फिर किसी अगली वीडियो में बात करेंगे, या आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह के गवाहों को खोलने की चाबी चाहिए, आपको वह उपलब्ध करवाएंगे। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।